बट जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा आपको ये चीज थोड़ी सी हुई यार कि इतने सारे हैं, उसके बाप भी है, उसके दो और बेटे हैं, तो फिर दैट्स वेयर फैसल कुरैशी कम्स इन ना, यू लाइक नहीं यार मुझे नहीं फर्क पड़ता इनसे। इंसॉम्बल कास्ट के साथ मज़ा आता है काम करने का। हमारे यहाँ बहुत एक ही तरह के ड्रामे बन रहे थे, ये थोड़ा अलग था। मतलब आप अगर देखें तो एक जमदा का ट्रैक चल रहा है जिसमें बादल भी है। बादल उसामा उतना ही इम्पोर्टेंट है ड्रामे के लिए जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं। शुजा का अब ट्रैक शुरू हुआ है बरलास का, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो असफंद जो जिसकी हमने डेथ दिखाई है, वो बेशक 2 या 3 एपिसोड्स में था बट ही वाज एज इम्पोर्टेंट। मतलब उसका ये नहीं था कि मर गया तो चलो खत्म हो गया, नहीं, उसको फिर आप लेके चल रहे हैं। या मेरा जो दोस्त था, सो हर बंदे की अहमियत राइटर्स ने इतना अच्छा लिखा है कि हर कैरेक्टर, अगर वो गुलवरीन है, बरेरा है, या वो माहे जो कैरेक्टर कर रही है, या और जो लोग बीच में आ रहे हैं, अपाना, सबकी अपनी अपनी जगह। अभी नबील जुबैरी आया है, पामीर, तो वो उसकी आप इम्पोर्टेंस देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या हो क्या रहा है। जब ऐसा स्क्रिप्ट आपके पास आता है तो माशाल्लाह, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप बता सकते हैं कि यार इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, या अभी भी आपको होता है 50-50 कि यार होगी नहीं होगी? आपके लिए वो फैक्टर क्या होता है कि डिसाइड करना है कि हाँ चलो लेट्स गिव इट अ शॉट? यार जब पढ़ा था ना तो विजन इतना बड़ा हो गया। तो इत्तेफाक ये हुआ कि हमने 2 दिन, हमने 3 दिन, हमने ऑलमोस्ट एक दिन कराची में और 2 दिन कराची में और तकरीबन 2 दिन हमने शूट पे वहाँ हमने रीडिंग्स की हैं। बिकॉज एक तो हम डायलेक्ट सेट कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा जो होता है वो मुश्किल वाला हमने कहा कि ज़्यादा नहीं करेंगे। आप अगर नोट करें तो बड़ा आपको नेचुरल फील आएगा सुनने में कि वो जो गुलाबी उर्दू है वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो है ये क्या कर रहे हैं, वो नहीं है, बहुत नॉर्मल है। बट एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है ना कि ये बड़ा स्टीरियोटिपिकल अप्रोच हो गया, क्योंकि अब ऐसे कोई भी नहीं बात करता वहां पे भी। हाँ आप रह तो के आए हैं, आपने हाँ इंटरेक्ट किया, आप तो बताएं कि अब बड़ा नॉर्मल हो गया हुआ है। तो आप अगर नोट करेंगे गौर से तो आप देखेंगे कि भट्ट साहब जरा मुश्किल है, जरा ऊपर लेवल पे हैं। जनरेशन के हिसाब से। उसके बाद मैं हूं तो मेरा जरा उनके साथ थोड़ा सा उनसे कम है लेकिन है। और जो मेरे बाद वाली जनरेशन है, जो शुजा और ये अपाना वगैरह सारे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बादल भी नॉर्मल है, हल्का सा है बस एक कि हमारा बात सुन लो कि मैं जो कह रहा हूँ वो इतना है, मतलब। लेकिन तो ये बड़ा वजाहत ने इस पे काम किया, सबने इस पे बड़ा काम किया है। तो काफी चीजें हमने सेट की हैं बैठ के कि यार ये इस सो तरह देयर से। वाज थॉट बिहाइंड दिस कि यार कि यस, कितनी एक्सेंट कितना गाढ़ा होगा कितना गाढ़ा होगा। तो और हर जनरेशन का कितना हाँ, होगा। भट्ट साहब का गाढ़ा रखा है, फिर उसके बाद हम कम करते गए जनरेशन वाइज। सो आप जो बात कर रहे हैं, तो पढ़ने के बाद विजन बहुत बड़ा हो गया। बिकॉज जिस तरह के सीन्स लिखे हुए थे, जिस तरह के डायलॉग्स लिखे हुए थे, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग वजाहत कि हम किस तरह से शूट करेंगे और हम क्या करेंगे और हम ये करेंगे। सो देयर इज अ यंग चैप जमील, जो कि डीओपी हैं हमारे, इज वेरी यंग गाय, 28-29 ईयर्स ओल्ड। पढ़ा लिखा लड़का है, फिल्म पढ़ी हुई है उसने कैमरे के हिसाब से। सो जब पहले दिन उसने कैमरा रखा है, पहले दिन मैंने फ्रेम देखा है, तो मैंने कहा लो भाई कोई बड़ा काम होने लगा जी। अच्छा, हाँ जी, पहले दिन ही पता लग पहले गया सी। दिन ही वो जो पहला फ्रेम मैंने देखा है ना, तो मैंने खामोशी से, मेरा शॉट नहीं था, किसी का सीन कर रहे थे, सो मैंने ऐसे करके देखा है और मैं को तेरी खैर हो गई। मैंने कहा तो कुछ और ही लेवल पे बंदा काम कर रहा है। और वजाहत के, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वजाहत को मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आई वाज वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद हिम। हम इत्तेफाक नहीं हुआ काम करने का, 2-3 दफा मौका मिला, लेकिन सो आई वाज लुकिंग एट हिम कि किस तरह से काम करते हैं। मैंने स्पेशली वजाहत से मैंने कहा भाई मैं एक दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा, 2 दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा, आई वांट टू सी कि तुम लोग काम किस तरह से कर। अभी सेट के ओके, नो इशू। तो मैं देख रहा था, इट वाज वेरी काम। सीन करते हुए मैंने उस आदमी को नहीं देखा कि किसी किस्म की कोई जल्दी है, या वो सेट पे पागलों की तरह चीख रहा है, या उसको कोई पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, कुछ नहीं है। सीन हो रहा है, ही इज इनटू
मतलब वो उतना ही सीन के अंदर है जितना एक्टर है, तो मैं नोट करता रहा और मैं देखता रहा। मैंने कहा यार, ये चीज मैंने बहुत कम लोगों में देखी है कि जब एक काम हो रहा है ना, तो सिर्फ वो हो रहा है उस वक्त कुछ और नहीं हो रहा। उस वक्त दुनिया रुक गई है और आप सिर्फ वो काम कर रहे हैं। तो वो चीज आज नजर भी आ रही है, एंड इट अपेयर्स दैट हर कोई, आप, दुर्रे, जितने सारे बट साहब, एवरीबडी उस्मा का कितना जबरदस्त वो सीन था, वो पिछले वीक जो आया कि आफ्टर शी फाइंड्स आउट द चाइल्ड हैज डाइड, काले वो जो पूरा, दैट वाज माय ब्यूटीफुली फेवरेट कैप्चर्ड। शॉट। दैट वाज माय फेवरेट शॉट। जब ये लोग शूट कर रहे थे, आई वाज देयर, तो मैंने ऐसे ही जाते हुए मैंने मॉनिटर पे देखा और मैं रुक गया और मैं खड़ा रहा और मैं पिक्चर्स बना रहा था, और जिसमें आप हैं भी नहीं, मैं हूं भी नहीं, क्योंकि हम एक ही जगह पे थे, हम वहीं शूट कर रहे थे। मैं रुक गया, मैं देखता रहा। मैंने वजह से कहा, मैंने कहा यार क्या क्रिएटिविटी है ये, मैंने कहा क्या शॉट है ये। इट वाज, एंड उस्मा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। उसने जैसे वो कैरी किया है वो सीन यार, मतलब इट वाज सेट वेरी ब्यूटीफुली। वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स इन रीसेंट टाइम्स जो मैंने ड्रामों में देखा। नया शॉट था, बहुत खूबसूरत नया शॉट था, नया ड्रामे का शॉट नहीं है वो। ड्रामे का शॉट नहीं है। मैं यही कह रहा था उसको, मैंने कहा नया शॉट है। सो एक तो आउटडोर्स में काम करने का यार एक मजा होता है। तो ये क्या वजह है कि क्या सेट के ऊपर क्या माहौल था? एवरीबडी, ऐसा लगता है कि एवरीबडी वाज चार्ज्ड कि यार कि ये हमने कुछ करना है, कुछ फर्क करना है। यू आर स्लीपिंग विद द कैरेक्टर, यू आर वेकिंग अप विद द कैरेक्टर ना। हाँ, तो आप एक जगह में आप हैं, उधर ही हैं, आप वही काम कर रहे हैं, आप वही हैं, आप वही काम कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ और नहीं है। अगर बैठ के आपस में भी बातें, बिकॉज सम टाइम क्या होता है, स्क्रिप्ट्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि आपको ना कोई और बात नहीं करनी होती। फिर हम बैठ के कोई सियासत पे डिस्कशन नहीं कर रहे। हाँ, मैक्सिमम उन दिनों चूंकि वर्ल्ड कप चल रहा था, हम वो देख रहे थे, तो वो मैक्सिमम होता था, क्योंकि भट्ट साहब और मैं, हम दोनों क्रिकेट के शदाई। देयर वाज अ टाइम व्हेन खालिद भट्ट साहब वाज अ कीपर और बहुत अच्छी ऑफ ब्रेक करते थे। तो मैं तो लाहौर में उनके साथ खेल चुका था, तो हम बैठ के हमारी बड़ी लंबी डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, और लाइक भट्ट साहब को गुस्सा भी आ रहा है और हम कह रहे हैं भट्ट साहब जान दो, गुस्सा ना करो, की हो गया, छड़ दो, खेडन दो, उनकी कर सकने हैं। ओ यार तू देख रहे हैं फलाना, मैं छड़ दो जान दो। तो मतलब लाइक एक पूरा फैमिली का माहौल, हमारी फैमिलीज भी आ रही हैं, वापस जा रहे हैं लोग, बड़ा माहौल मतलब बना हुआ था प्रॉपर। it was outstanding. ईद का समा था वहां पे। बहुत मजा। How important is it to pick the right location for the narrative that you're trying to set? And इसमें किसका ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये जो रेकी की जगह ढूंढी, लोकेशन? अच्छा, I was asking वजाद about this because हम जब सेट पे पहुंचे तो पूरा फसाड वो खड़ा हुआ है आपके सामने, जो मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ, जो मेरे बाकी एक्टर्स भी इमेजिन कर रहे हैं। हम जब जैसे आपने विजुअलाइज किया था वैसे ही था? वैसी जगह है। अब जैसे हम किसी लोकेशन पे जाते हैं और वहां जाके हम खड़े होते हैं, तो हम जब सीन पढ़ने के बाद उसको विजुअलाइज करते हैं, तो हम कहते हैं ये वही जगह है, ये फलानी जगह है। तो आई आस्क्ड वजाद, मैं कहा शादी है किवें, कितना टाइम लाया? कहते आप यकीन नहीं करेंगे फैसल भाई, कहता मैं कोई ये 10-12 दिन में मैं सारी लोकेशंस फाइनल करके चला गया था। अच्छा, कैसे? कहता पता नहीं, मैं जहाँ जाके खड़ा होता था मेरे सामने वो चीज़ यूं मौजूद होती थी। सो ही सेड कि जो कुछ होना होता है वो आपके सामने आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें, सारी कास्ट असम्बल होना इतने कम टाइम में, मतलब आप सोचें कि ये दुर्रे वॉज देयर फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज दुर्रे का चल रहा था। बाकी जितनी कास्ट है यार, वो 20 से 25 दिन में फाइनल हुई, लोकेशंस फाइनल हुई, सारा कुछ फाइनल हुआ, हम वहां पहुंच गए काम करने के लिए। Within 20-25 days, all of this. वो बाकी काम चल रहा था उनका, स्क्रिप्ट प्री प्रोडक्शन चल रही होगी, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि रैकी फलाना ढिमका, ये वो कपड़े, दुनिया जहान की चीजें सब हो हा के हम शूट पे चढ़ गए। सोचो जरा। Why is it so difficult then for us to move out of ये जो जिन बंगलों पे हम शूट कर रहे हैं सारे ड्रामे, एडे की रोला है, मतलब है कि मतलब अगर 25 दिनों में ये सब कुछ हो गया,
तो क्या सेवन स्काई को इसका क्रेडिट जाता है, किसको सबको जाता है यार, पूरी जो पीछे हमारी प्रोडक्शन की टीम है, फ्रॉम अब्दुल्ला भाई असद टू मैरी टू यूनस टू आमिर भाई, एवरीवन जो प्रोडक्शन में सारे बच्चे नीचे काम कर रहे थे, आप सोच नहीं सकते यार। I've done films, मैंने ऐसा माहौल फिल्म्स में नहीं देखा है जो हमें वहां पे मिला हुआ था। आप बोलेंगे आपको क्या चाहिए यार।